हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग कंडक्शन वाले पार्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं और सिर्फ एंट्रेंस के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर है। बाकी जो बोर्ड लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैंने ऑलरेडी जितना इन्फॉर्मेशन उनकी टेक्स्ट बुक में था उससे ज़्यादा ही पिछले लेक्चर में दे दिया है। ठीक है, अब उनको सिर्फ लास्ट लेक्चर देखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, जिसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बताऊँगा और बाकी कुछ नहीं बचा है, चैप्टर ओवर है उनके लिए। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने कितना स्टडी किया, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यार कॉम्बिनेशन कैसा कैसा होता है। जैसे आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, रेजिस्टेंस का दो कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। थोड़ी सी पुरानी बातों को याद करो, ठीक है, हेल्प करता हूं मैं थोड़ा सा, आप भी थोड़ा सा याद करो। ठीक है, सो इसमें क्या होता था, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता था, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब इसमें अपॉन करके आता था, इसमें इज इक्वल्स टू करके आता था। ठीक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता था, इसमें करंट कांस्टेंट रहता था, जो करंट यहाँ वही करंट वहाँ, वही करंट वहाँ। याद है ना कैसे हम लोग इसको डिराइव किया करते थे, यहाँ पे क्या करंट कांस्टेंट रहता था। सो I इज इक्वल्स टू V बाय R, तो I1 इज इक्वल्स टू V1 बाय R1, V बाय R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2, I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3। ठीक है, सो तीनों क्या होते थे, पैरेलल में हम लोग जोड़ दिया करते थे, तो जोड़ने के बाद I मिल जाता था और I मिलते ही V कॉमन लेके कैंसिल कर देते थे। सो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिल जाता था। ठीक है, I की जगह हम लोग V बाय R इक्विवेलेंट लिख देते थे और V कैंसिल होकर 1/R इज इक्वल्स टू दिस आ जाता था। सीरीज की बात करें तो यहाँ पे करंट अलग अलग रहता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। सो यहाँ पे आएगा V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3। सो V के लिए हम लोग क्या करते थे, I कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर V की जगह लिख देते थे हम लोग IR इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर I कैंसिल हो जाता था तो R इज इक्वल्स टू दिस मिल जाता था। सो ये डिराइव करने का तरीका था, अब इसको हम लोग दोबारा से सीखेंगे 11th चैप्टर में, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होगा आज हीट के साथ, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा कल की बातों को याद दिला दूँ। कल की मतलब 5 मिनट पहले जो लेक्चर आप देख रहे थे उसकी यादें मैं आपको ताज़ा करा देता हूँ। हाँ, होता है कई लोग के साथ, मतलब लेक्चर देख रहे हैं और फिर तुरंत सेकंड लेक्चर चालू कर देते हैं। आई अप्रिशिएट देम, उन्हीं लोग का कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है। बाकी एजुकेशनल चैनल जो होते हैं ना, उनको देखने वाले लोग ऐसे होते हैं कि मतलब आज उनके पास जोश आया, बैठेंगे, आज मैं पूरा का पूरा वीडियो देख डालूंगा, पूरा का पूरा चैप्टर कर डालूंगा। 15 मिनट देखा, हालत ख़राब। नहीं, अगर आप सच में डेडिकेटेड हो स्टडीज़ की तरफ तो एक बार वीडियो चालू करो तो कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए। मैंने भी यूट्यूब से पढ़ाई की है, मतलब कुछ चैप्टर्स मैंने भी यूट्यूब से पढ़े हैं, और बिलीव नहीं करोगे, एक दिन में अगर मैं वीडियोज़ को लेकर बैठता था तो 2x की स्पीड में देखता था और 2x की स्पीड में देखते देखते लिखता था। ठीक, और जब तक वीडियो सारे एंड नहीं हो जाते थे नहीं छोड़ता था। तो ऐसा कंसंट्रेशन जब रखोगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तुम तो 1x में ही लगता है तुम्हें कि तेज तेज भगा रहा हूँ, तो 2x में कैसे नोट कर पाओगे, सोचो। नोट करना तो और मुश्किल है, छोड़ो, जाने दो। जो चीज़ हो नहीं सकती उसका नहीं सोचने का, जो कर रहे हो वो करो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्या क्या देखा था पिछली बार, Q इज इक्वल्स टू KA डेल्टा TT बाय L। फिर हम लोगों ने देखा था Q बाय T इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T बाय L। ठीक है, Q बाय T क्या होता था, H हीट करेंट, KA डेल्टा T बाय L। फिर डेल्टा T इज इक्वल्स टू क्या होता था, H डेल्टा T इज इक्वल्स टू होता था Q बाय T इंटू K बाय L A। ठीक है, डेल्टा T होता था टेम्परेचर डिफरेंस, Q बाय T होता था हीट करेंट और L बाय K होता था थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होता था ये, थर्मल रेजिस्टेंस। तो आज हम लोग इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, आज हम लोग यूज करेंगे डेल्टा T इज इक्वल्स टू HRT। क्या यूज करेंगे, डेल्टा T इज इक्वल्स टू HRT। डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, H क्या है, Q बाय T, RT क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, RT की वैल्यू L बाय KA, सॉरी K बाय LA, सॉरी L बाय KA है ना, वही मैं सोचूं यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी, L बाय KA, L यहाँ जाएगा, K नीचे जाएगा, सो L बाय KA। ठीक है, सो RT की वैल्यू है L बाय KA और H की वैल्यू है Q बाय T। H क्या है, हीट करेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे जब दो कंडक्टर्स, यहाँ पे पहला कंडक्टर, यहाँ पे दूसरा कंडक्टर, ये लोग पैरेलल में लगाए गए हैं तो हीट का फ्लो कैसे होगा, और ये लोग सीरीज में लगाए गए हैं तो हीट का फ्लो कैसा होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, यही हमें आज डिस्कशन करना है। और इसके ऊपर बिलीव नहीं करोगे, हर साल क्वेश्चंस
नहीं आते, बट 2 साल में जरूर आ जाते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे PYQs आज हम सॉल्व करेंगे, एकदम टेंशन मत लो। तो शुरू करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि 2 कंडक्टर को अगर हम सीरीज में लगाएं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन के जो की पॉइंट्स है वो आपको सीधा सीधा कर लेने हैं याद। इसका फॉर्मूला नहीं, इसका की पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मान लेते हैं हमारे पास 2 कंडक्टर है, एक कंडक्टर ऐसा है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है K1, जिसका लेंथ है L1 और जिससे हीट फ्लो हो रहा है H1, और ये जंक्शन है, जंक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ से दोनों कंडक्टर ज्वाइन होते हैं। ये दूसरा कंडक्टर जिसका लेंथ है L2, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है K2, और यहाँ से फ्लो हो रही है H2 हीट, ठीक है, H2 हीट यहाँ से फ्लो हो रही है, और मतलब हीट करंट क्या है, यहाँ से H1 है, यहाँ से हीट करंट H2 है, ये बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है इस क्रॉस सेक्शन पे, और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है इस क्रॉस सेक्शन पे, और ये जो जंक्शन दिख रहा है, ये जंक्शन पे टेम्परेचर थीटा है, ऐसा हमने मान लिया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा कंबाइंड लेंथ अगर L1 प्लस L2 है, कंबाइंड हीट करंट जो है वो H है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस RT, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है KE। तो पता करते हैं कि आखिर क्या होगा। देखो, सबसे पहले इस कंडक्टर के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखे, कौन सा, वही वाला डेल्टा T इज इक्वल्स टू HRT वाला, ठीक है। सो इसके लिए इक्वेशन आएगा H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाय R1। अब डेल्टा T क्या होगा इसके लिए, T1 ज़्यादा होगा थीटा से, तो H1 की वैल्यू आएगी, देखो R1 को वहाँ मल्टीप्लाई कर लो। सो H1 R1 इज इक्वल्स टू आएगा T1 माइनस थीटा, दिस इज इक्वेशन 1, या फिर इसको ऐसा लिख लो T1 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू H1 R1, दिस इज इक्वेशन 1। अब दूसरे कंडक्टर की बात करते हैं, तो दूसरे कंडक्टर में क्या आएगा, H2 इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाय R2 आएगा। H2 R2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा T क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा T आएगा T2 थीटा से कम होगा, तो यहाँ पे आएगा थीटा माइनस T2। तो दूसरा इक्वेशन हमें मिला थीटा माइनस T2 इज इक्वल्स टू H2 R2, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन लिखो, इसके लिए इक्वेशन आएगा H इज इक्वल्स टू, कहाँ लिखूँ, इधर टेम्परेचर कितना है T1, इधर टेम्परेचर कितना है T2, ठीक है। सो थर्ड वाले के लिए इक्वेशन आएगा फॉर इक्विवेलेंस, इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन आएगा H इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाय R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट इंटू H इज इक्वल्स टू आएगा T1 माइनस T2, यही आएगा H इंटू T1 माइनस T2, ये हो गया इक्वेशन 3। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 और 2 को ऐड करने पे, 1 और 2 को ऐड करने पे क्या मुझे तीसरे इक्वेशन का ये वाला पार्ट मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो और बताओ, सोचो और बताओ। यस, मिल रहा है, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो रहा है, T1 माइनस T2, और यहाँ पे जो भी है छोड़ो उसको। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ हर जगह से हीट सेम फ्लो होगी, क्या यहाँ हर जगह से हीट सेम फ्लो होगी, यस, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा 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 H विल बी इक्वल टू H1 विल बी इक्वल टू H2। की पॉइंट लिख लो, रेड पेन से, ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से, किसी भी पेन से लिख लो ये, कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन हीट करंट इज कांस्टेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन हीट फ्लोज सेम इन ईच क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दैट इज अब इंग्लिश की अगर कुछ गलती हो तो स्टेटमेंट में करेक्ट होगा, H इज इक्वल्स टू H1 इज इक्वल्स टू H2 होगा। H की वैल्यू H1 के H2 के इक्वल होगी, मतलब जहां जहां H1 H2 है वहां H लिख लेंगे, अभी नहीं। अब क्या करते हैं, हम 1 2 को ऐड कर देते हैं। सो 1 प्लस 2 कर दिया हमने, सो 1 2 का 4। सो ये देखो T1 माइनस T2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा H1 R1 प्लस H2 R2, बट हमने तो अभी पता किया कि H जो है वो H1 H2 के इक्वल है। सो ये हमने लिख दिया H R1 प्लस H R2, और T1 माइनस T2 की जगह मैंने लिख दिया R इक्विवेलेंट इंटू H। अब मैंने यहाँ से H कॉमन लिया, सो R1 प्लस R2, और यहाँ पे है R इक्विवेलेंट इंटू H। अब देखो H कैंसल, सो R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2। फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, नहीं समझा? अरे क्या समझना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट सेम फ्लो होती है, इतना समझा। इसके लिए इक्वेशन लिखा ये आया, इसके लिए इक्वेशन लिखा ये आया, इक्विवेलेंट के लिए इक्वेशन लिखा ये आया। अब मुझे पता था हीट सेम फ्लो होती है तो H H1 H2 के इक्वल होगा, पहले दूसरे को ऐड किया तो ये आया।
अब H1 H2 को H लिख दिया, H कॉमन लेके H के साथ कैंसिल कर दिया, तो R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2। ये होता है फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। बट इससे बड़ा फॉर्मूला ये है, ये जो दिख रहा है ना H इज इक्वल टू H1 प्लस इज इक्वल टू H2, ब्रह्मास्त्र है, हर जगह पे आएगा ये और बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा R क्या होता है वैसे? हाँ, R क्या होता है यार? R होता है थर्मल रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू होती है L/KA। तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या आएगा? R इक्विवेलेंट के लिए आएगा L/KA की जगह L1 प्लस L2/K इक्विवेलेंट इंटू A, और R1 की जगह पे आएगा L1/KA और R2 की जगह आएगा L2/KA। ठीक है, यहाँ से देखो A कैंसिल हो जाएगा। सो हमें K इक्विवेलेंट अगर चाहिए तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, थोड़ा सा सोचने दो मुझे। A कैंसिल हो गया, L कॉमन हो गया, K कॉमन हो गया, सो ये आ जाएगा वाह 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 वाह, अरे भाई K इंटू L1 प्लस L2 अपॉन L1 प्लस L2, ये आ जाएगी हमारी K इक्विवेलेंट की वैल्यू। वैसे ये K1 होगा, ये K2 होगा। अरे भाई और बड़ी दिक्कत, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग और फिर देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ठीक है, सो K इक्विवेलेंट देखो आएगा L1K1 प्लस L2K2, सॉरी L1K2 प्लस L2K1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन K इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय K1K2 मल्टीप्लाइड बाय L1 प्लस L2। सो इसको उल्टा कर दो, सो K इक्विवेलेंट आ जाएगा, उल्टा करने पे K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1K2 L1 प्लस L2 होल डिवाइडेड बाय K1 L1K2 प्लस L2K1। सो ये फालतू बातें यार, बताओ इसको। ठीक है, याद क्या करना है आपको? ये याद करना है, फिर डिराइव कर लेना। ठीक है, फिलहाल मैं लिख देता हूँ बट फालतू है। K1K2 L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1K2 प्लस L2K1। अब क्या कर सकते हो आप लोग? L1 प्लस L2 को इसके नीचे भी भेज सकते हो, L1 प्लस L2 को इसके नीचे भी भेज सकते हो, तो वो भी फॉर्मूला ठीक है। सो ये हो गया K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। कभी अगर थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट पूछ ले तो वहाँ पे आप लोग इतना डिराइव करना, इतना डिराइव करने के बाद चुटकियों में इतना कर लेना। अरे जो इतना कर सकता है वो इतना नहीं कर सकता, कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ करके आप लोग ये फॉर्मूला लगा के आंसर बता देना। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझा होगा। ठीक, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क होगा और कैसा रहेगा देखते हैं। चलिए, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास पहला कंडक्टर और ये हमारे पास दूसरा कंडक्टर, दोनों का लेंथ है L, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1, यहाँ से हीट जा रही है H1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K2, यहाँ से हीट करंट है H2, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर है T2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। तो हमारे पास जो कंबाइंड मास आया, सॉरी जो कंबाइंड कंडक्टर आया, इक्विवेलेंट कंडक्टर आया, उसके अंदर से हीट जा रही है H, ठीक है, और उसका टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 ही रहेगा। ठीक है, T1 T2, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K इक्विवेलेंट, लेंथ अभी भी इसकी है L। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि R इक्विवेलेंट बताओ या फिर K इक्विवेलेंट बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। पिछली बार से देखो क्या क्या अलग हुआ। पिछली बार एरिया सेम था, अब की बार एरिया अलग है। पिछली बार लेंथ अलग थी, अब की बार लेंथ सेम है। पिछली बार टेम्परेचर डिफरेंस में एक जंक्शन पॉइंट आ रहा था, अब की बार वो नहीं है, सीधा सीधा T1 और T2 ही है। ठीक है, और क्या क्या अलग है? और कुछ नहीं है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बाद में दिखा दूंगा। अभी चलो हम लोग पहले इक्वेशन लिखते हैं। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आएगा HRT। सो पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखे तो पहले वाले के लिए इक्वेशन आएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू H1 R1। इसके लिए लेट से थर्मल रेजिस्टेंस है R1, तो ये हमारा पहले का इक्वेशन। अब दूसरे का क्या आएगा? दूसरे का आएगा T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 अगेन सेम रहेगा बिकॉज इसके लिए भी वही केस है, और ये आएगा H2 R2। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इतना समझा? ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट के लिए क्या आएगा? इक्विवेलेंट के लिए आएगा, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से H1 और H2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। H1 की वैल्यू आएगी T1 माइनस T2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू H1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और यहाँ पे आएगा देखो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू H2 R2। सो R2 को यहाँ कर दो तो T1 माइनस T2 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू H2। ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्विवेलेंट के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा? T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू H इंटू R इक्विवेलेंट। सो T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू H। ये हमारा इक्वेशन 3 है।
ये इक्विवेलेंट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये फर्स्ट के लिए। इतना क्लियर हुआ। चलो अब हमें यहाँ पे एक लॉजिक समझना है कि जो हीट यहाँ फ्लो हो रही है पूरे कंडक्टर में से वो इक्वल है H1 प्लस H2 के। देखो ना, पूरा हीट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर से वो H1 प्लस H2, इन्हों दोनों के तो इक्वल है, ये H2 और ये H1। तो H की वैल्यू जो पैरेलल में होती है वो होती है H1 प्लस H2। बोलो, याद रखोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में H की वैल्यू होती है H1 प्लस H2, सीरीज कॉम्बिनेशन में H की वैल्यू होती है H1 H2 के इक्वल। इसमें H1 प्लस H2 के इक्वल, उसमें H1 और H2 के इक्वल। तो उसमें होता है H इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2, इसमें होता है H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। याद रखोगे अच्छे से? चलो, सो यही कंडीशन हम लोग यूज करते हैं और ऐड कर देते हैं। सो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, तो H की जगह लिख दो ये T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन R2। चलो मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। सो देखो, T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H। ठीक, H की जगह मैंने ये लिख दिया, H की जगह मैंने ये लिख दिया। अब H1 की जगह मैं ये लिखूंगा, ये 1 गायब, ये लिखूंगा। सो T1 माइनस T2 अपॉन R1, और H2 की जगह मैं वो लिखूंगा जो आप देख रहे हो, मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ओके। T1 माइनस T2 हर जगह है, कैंसल। तो आ गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जादू। जो रेजिस्टेंस पैरेलल में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वही रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस आता है इसमें भी पैरेलल में। उसमें भी पैरेलल में होता था 1 अपॉन Rn इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसमें भी होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो जो चीज वहां थी सेम चीज यहां है। उसमें भी सीरीज में करंट इक्वल होता था, इसमें भी सीरीज में H इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2 होता है। उसमें भी पैरेलल में H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता था। इसमें भी H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 होता है। समझ रहे हो? तो वहां पे भी सेम कंडीशन थी, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, एकदम सेम टू सेम है। इसीलिए तो इतनी बढ़िया एनालॉजी दी है उन्होंने। यहाँ से आप लोगों का थोड़ा बहुत रिवीजन हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक। और ये फॉर्मूला उससे ज़्यादा याद करना है, ये ज़्यादा याद करना है, उसके बाद ये, क्योंकि यहीं से तो ये आया है, हमेशा निकाल ले जाओगे। ठीक, चलिए। सो अब R की वैल्यू क्या होती है? L बाई के ए, तो वो भी लिख लेते हैं 1 अपॉन L बाई के ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L बाई के 1 A1 प्लस 1 अपॉन L बाय K2 A2। ठीक, सो अब इसको ऊपर कर दो, सो ये आ जाएगा के ए बाय एल इज इक्वल्स टू K1 A1 बाय L इज प्लस K2 A2 बाय L। अब L L L L कैंसिल हो गया आपके, सो के ए इज इक्वल्स टू K1 A1 प्लस K2 A2, और अगेन आपको K चाहिए तो A से डिवाइड कर दो और नीचे आ जाएगा A। और ये जो A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये A1 प्लस A2 के इक्वल है, तो इसको हम लोग A1 प्लस A2 लिख लेंगे। ठीक है, तो चाहिए तो यहाँ भी चेंज कर दो A1 प्लस A2, और यहाँ भी चेंज कर दो फिर K इंटू A1 प्लस A2, और यहाँ भी चेंज कर दो K इंटू A1 प्लस A2। बाकी A लिखोगे तो भी चलेगा, बट याद रखना कि A की वैल्यू है A1 प्लस A2। वैसे एक्सप्रेशन ही याद नहीं रखना है आपको बस सबसे ज़्यादा ये याद रखना है, फिर ये याद रखना है, ये तो याद हो ही गया होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा, और ये याद नहीं करना है। समझ में आ गया? यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। पैरेलल में H इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2, सीरीज में H इज इक्वल्स टू H1 इज इक्वल्स टू H2। क्लियर? चलो अब शुरू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपका फेवरेट पार्ट। चलिए, सो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले हल्के क्वेश्चन फिर PYQs सीरीज में लेते हैं। पहले इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 2K, इसकी लेंथ है L और इसकी लेंथ है 3L, और आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड K इक्विवेलेंट एंड टेम्परेचर थीटा। थीटा पूछे, थीटा बोले तो ये जंक्शन पे टेम्परेचर, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस है लेट से और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको ये पता करना है। ठीक, सो फॉर्मूला क्या है? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। K इक्विवेलेंट के लिए यही तो करेंगे। सो R की वैल्यू क्या हो? सो सीरीज में फॉर्मूला क्या है R इक्विवेलेंट का? R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भूल गया यार, L बाय के ए। सो L बाय के इक्विवेलेंट इंटू A। R1 की वैल्यू क्या आएगी? L बाय के ए। R2 की वैल्यू क्या आएगी? 3L बाय 2KA। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सो L बाय के इक्विवेलेंट इंटू A इज इक्वल्स टू L बाय के ए
प्लस यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, सो ये आ जाएगा 2l + 3l 5l और अपॉन में आ जाएगा 2ak। 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो 2l + 3l 5l और 2ak रह गया। ठीक है, l कैंसिल हो गया और a भी कैंसिल हो गया और ये l एक्चुअली 4 होगा, राइट। ये क्या है, 4l है, l + 3l रखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये 4l है एक्चुअली। सो l कैंसिल, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो ये k इक्विवेलेंट आ जाएगा 8। हाँ ऐसा आएगा, चलो अच्छे से कर लेते। 8/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/2k, 5/k ठीक है। सो कर देते ना, और क्या है, k इक्विवेलेंट आ जाएगा 8/5k, दैट्स इट। ठीक है, अब k की वैल्यू यहाँ पे आपको दी रहती तो वो पुट कर देते, आंसर आ जाता। तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, 8/5k। मैं देख रहा था करेक्ट है क्या, तो 5 इसके नीचे, k इक्विवेलेंट वहाँ, सो 8/5k। थीटा मतलब जंक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा। अब इसके लिए आपको डेरिवेशन करना होगा, कौन सा वाला, वही पुराना वाला, मतलब पूरा आपको डिराइव करके यहाँ पे देखना होगा। इसके लिए इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन और फिर मिल जाएगा। चलिए, सो हमें पता है h = होगा h1 = h2k, तो h1 h2 को हम लोग उठाते हैं। h1 के लिए इक्वेशन होगा ΔT/R1 और h2 के लिए इक्वेशन होगा ΔT/R2। h1 यहाँ पर है तो इसके लिए इक्वेशन आएगा 100 - θ/R1 कितना है, R1 नहीं पता हमें, R1 पता है ना, L/Ka, ठीक, इज इक्वल्स टू ΔT फॉर दिस इज θ - 0, सो यहाँ पे इक्वेशन आएगा 3l/2ka। ठीक, अब देखो यहाँ से आप लोग ka कैंसिल, l कैंसिल, सो ये 2 ऊपर जाएगा, सो 100 - θ इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2θ/3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 300 - 3θ इज इक्वल्स टू 2θ, तो 300 इज इक्वल्स टू 5θ, तो θ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो जंक्शन पे टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाते हैं जेई में, तो आपको यही याद रखना है, ये और वो h = h1 + h2। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2007 का, यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है 2 रॉड्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, इसका लेंथ है L1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, इसका लेंथ है L2 और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K2। पूछा है कि टेम्परेचर एट द इंटरफेस ऑफ 2 सेक्शन, मतलब यहाँ पे थीटा कितना होगा। तो ये सीरीज में तो ऑब्वियसली h = होगा h1 = h2k। ऑप्शन दे दूँ क्या, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, तो मैं सॉल्व करता हूँ, जाने दो। h = h1 = h2, 2007 का क्वेश्चन है, थीटा हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, सो h1 की वैल्यू क्या आएगी, h1 की वैल्यू आएगी ΔT/R1 और h2 की वैल्यू क्या आएगी, ΔT/R2। इसके लिए ΔT आएगा T1 - θ, R1 क्या आएगा L/Ka, मतलब L1/Ka1। इसके लिए ΔT क्या आएगा, θ - T2 और इसके लिए ये क्या आएगा, R2 L2/K1 K2a। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, इतना होने के बाद अब थीटा हमें पता करना है, सो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैंसिल हो रहा है, एरिया कैंसिल हो रहा है, सो एरिया कैंसिल। अब क्या करें, उल्टा कर दो ना, सी हो गया K1 × T1 - θ, K1 × T1 - θ अपॉन L1 इज इक्वल्स टू K2 × θ - T2 अपॉन L2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा K1 L2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा K1 L2 T1 - θ इज इक्वल्स टू आ जाएगा K2 L1 θ - T2। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो ब्रैकेट ओपन कर दो, सो K1 L2 T1 - K1 L2 θ इज इक्वल्स टू K2 L1 θ - K2 L1 T2। तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको यहाँ कर दो, सी हो गया K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 इज इक्वल्स टू K2 L1 θ प्लस K1 L2 θ। ठीक, अब यहाँ से थीटा कॉमन ले लो, सो K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 इज इक्वल्स टू K2 L1 प्लस K1 L2 और थीटा मैंने ले लिया कॉमन, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी K1 L1 T1 प्लस K2 L2 T1, सो K2 L2 T1 K2 L1 T2 और नीचे आ जाएगा K2 L1 प्लस K1 L2। ठीक है, सो ये हो गया इसका टेम्परेचर एट इंटरफेस ऑफ 2 पॉइंट्स। कोई ऑप्शन है यहाँ पे, K1 L2 T1, K2 L1 T2, K1 L2, K2 L1, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट था। 2007 का क्वेश्चन था, बहुत इजी था। करना क्या था, बस इक्वेशन लिख के घुमाना था, और कुछ नहीं है, बस घुमाना है। बस तुमने एक नंबर लिखने में गलती की, यहाँ पे L1 किया और ऑप्शन मैच अलग, कैंसल, गलत हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते।
ये 2019 का क्वेश्चन, इसमें बोला है 3 आइडेंटिकल रॉड्स है जिनका लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया सब कुछ सेम है बट डिफरेंट मटेरियल के हैं, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। इंटरफेस पर टेम्परेचर ये है। तो पूछा है K1 K2 K3 के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग K1 K2 K3 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सो ये सीरीज में है तो ऑब्वियसली H इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 होगा। तीन लोग हैं यहाँ पे आपकी बार। सो H1 के लिए इक्वेशन आएगा डेल्टा T बाय R1 और ये आएगा डेल्टा T बाय R2 और ये आएगा डेल्टा T बाय R3। ठीक, सो डेल्टा T क्या आएगा यहाँ पे 100 माइनस 70 मतलब 30। R1 क्या आएगा L बाय K1A। डेल्टा T क्या आएगा 70 माइनस 20 मतलब 50। R2 क्या आएगा L बाय K2A। लेंथ सबकी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका सेम है। 20 माइनस 0 ये क्या आएगा 20 बाय L बाय K3A। ठीक है, सो A 0 0 0 सब कुछ कैंसिल हो गया। सो ये ऊपर जाएगा, सी हो जाएगा 3K1 इज इक्वल्स टू 5K2 इज इक्वल्स टू 2K3। ठीक है, सो यहाँ से हमें दिख रहा है कि K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू है 5/3। ठीक है, मतलब 5:3। तो K1 इज टू K2 5:3, K1 इज टू K2 5:3, ऑप्शन ही नहीं है। K2 इज टू K3 2/5 है, तो मतलब K2 इज टू K3 2:5 है। सो K2 इज टू K3 2:5 है बट K1 इज टू K3 यहाँ पे 2:3 दे दिया है। अगर ये 5:3 करके यहाँ दे देता तो सही हो जाता, बट और भी तो दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 3K1 इज इक्वल्स टू 5K2 इज इक्वल्स टू 2K3 है। तो ऐसे में अगर रेशियो में चेक करना हो कौन बड़ा है तो सबसे बड़े नंबर से डिवाइड कर देने का, 5 से सबको डिवाइड कर दो। सो ये आ जाएगा 0.6K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 0.4K3। तो यहाँ पे हमारा ये रिलेशन ऐसा आ रहा है कि K3 सबसे छोटा, फिर K1 फिर K2, तो ये रिलेशन भी मैच नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो K1 इज टू K3 लिखा हुआ है, मैंने इसको K1 इज टू K2 समझा। तो K1 इज टू K3 मतलब K1 अपॉन K3 निकालोगे तो क्या आएगा, K1 अपॉन K3 निकालोगे तो ये आएगा 2/3 मतलब 2:3। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया क्या करना है, बस इक्वेशन लिखो, घुमाओ, आंसर लाओ, और कुछ नहीं। आज आपने ये भी सीख लिया कि अगर ऐसा दिया रहे तो कंपेयर करने के लिए डिवाइडेड बाय बिगेस्ट नंबर कर देने का। डिवाइड बाय बिगेस्ट नंबर किया तो आपने देख लिया 1 सबसे बड़ा, 0.6 सबसे बीच में और 0.4 सबसे छोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, 2019 का ही है। वो क्वेश्चन भी 2020 का था वाला, ये 2019 का है। मतलब मैंने बोला ना कि हर साल आते हैं बस, बट किसी एक या दो ही शिफ्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, बट जिस शिफ्ट में दिख जाए उसकी तो चांदी है। कितना ईजी है यार, फिर से सीरीज में है। पैरेलल वाला मैं जानबूझ के अभी नहीं ले रहा हूँ, फिर पैरेलल भी करा के कॉम्बिनेशन में कराऊंगा। ठीक, चलो। सो 2019 का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है कि एक का थर्मल कंडक्टिविटी 3K है, एक का K है। जिसका थर्मल कंडक्टिविटी 3K है उसका थिकनेस D है और उसका 3D है। एक्चुअली L दिया है, ठीक है, माइंड नहीं करने का, वो L है। D और 3D क्या है, L है। डायमीटर वामीटर मत समझने का। डायमीटर वामीटर समझ रहे, चलो ठीक है। सो मान लेते कि यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है, तो भाई सीरीज में है तो इसका मतलब H1 इज इक्वल्स टू H2 होगा। सो मतलब डेल्टा T अपॉन R1 इज इक्वल्स टू होगा डेल्टा T बाय R2। इसके लिए डेल्टा T आएगा θ2 माइनस T। हम लोग मान लेते हैं कि इंटरफेस पे टेम्परेचर है T, क्योंकि थीटा आपकी बार यहाँ दे दिया है। और R1 क्या आएगा, R1 आएगा D बाय 3K इंटू A, और यहाँ पे आएगा T माइनस θ1 अपॉन 3D बाय KA। सो KA D कैंसल, और 3 ऊपर जाएगा, नहीं 3 यहीं रह जाएगा, ये वाला 3 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 3θ2 माइनस T इज इक्वल्स टू T माइनस θ1/3, T माइनस θ1/3। 3 ऊपर गया, 3 यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 9θ2 माइनस T इज इक्वल्स टू T माइनस θ1। ओपन कर दो तो ये आ जाएगा 9θ2 माइनस 9T इज इक्वल्स टू T माइनस θ1 यूनिट T। तो θ1 को यहाँ भेज दो, तो 9θ2 प्लस θ1 इज इक्वल्स टू 10T। 10 से डिवाइड कर दो तो T इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9θ2 अपॉन 10 प्लस θ1 अपॉन 10। है कहीं पे, रहना ही चाहिए, ऑप्शन ए। क्या लोगे इससे ईजी, जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है समझ लो फिर कुछ गड़बड़ी है, ध्यान से पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, के इक्विवेलेंट पूछा है, तो हमें यहाँ पे पता है कि H इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2 वाला कंसेप्ट लगेगा। H क्या है भाई, हाँ यार H क्या था, अरे डेल्टा T बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्या है डेल्टा T बाय, अच्छा फॉर्मूला लगाते ना सीधा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, सो R इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे, L बाय
के इक्विवेलेंट इंटू ए, यहाँ पे क्या होगा 1/L बाय के, कितना है आपकी बार, लेट से इसको हम लोग मान लेते हैं A1 के लिए और इसको हम लोग मान लेते हैं A2 के लिए। ए वैसे सेम है यहाँ पे तो टेंशन नहीं है। सो 4AK प्लस 1/L/6AK, ठीक है। अब L कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कैंसिल, और ये लोग ऊपर चले जाएंगे तो के इक्विवेलेंट इंटू ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4AK प्लस 6AK, 4AK प्लस 6AK हो जाएगा 10AK, और ये ए और ये ए मिलके हो जाएंगे 2A, ए प्लस ए लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे। सो ये ए और ये ए मिलके हो जाएंगे 2A, ठीक है, अगली बार कर देंगे। सो 2A के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4AK, ए भी कैंसिल, सो के इक्विवेलेंट आ गया यहाँ पे 10/2K। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब एक और PYQ कराता हूँ 2019 से ही सेम टू सेम ऐसा, देखते कौन कर पाता है। तो ये क्वेश्चन भी 2019 का है। क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है। क्वेश्चन में बोला है एक सिलेंडर है जिसका आउटर रेडियस 2R है और इनर रेडियस R है, उसके अंदर एक सिलेंडर है जिसका रेडियस R है और उसने उसको मतलब उसके अंदर वो बंद है, बड़े सिलेंडर के अंदर छोटा सिलेंडर बंद है। अगर इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है और लेंथ वगैरह के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, इसका मतलब दोनों का लेंथ सेम होगा, इसका भी लेंथ L इसका भी लेंथ L। तो बताओ के इक्विवेलेंट क्या होगा। अब सुनो, बहुत ही ब्रह्मास्त्र वाली ट्रिक देने जा रहा हूँ आपको। ऐसी ब्रह्मास्त्र ट्रिक दूंगा ना कि 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 4 में से मैक्सिमम केसेस में 2, जैसे यहाँ पे एक ही होगा मुझे दिख रहा है, बट मैक्सिमम केसेस में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया के इक्विवेलेंट वाला, हर जगह पे मैक्सिमम केसेस में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ट्रिक क्या है, हमें देखो के इक्विवेलेंट निकालने बोला है, ठीक है। तो आपको जहां जहां K1 K2 दिख रहा है ना, हर जगह K रख दो और देखो आंसर कहाँ पे K आ रहा है, मतलब आंसर कहाँ पे 1 आ रहा है। तो यहाँ पे K1 K2 की जगह K रख दो, सो आएगा 2K प्लस 3K/5। सो ये आ रहा है 5K/5, तो देखो 5 कट के K आ रहा है, मतलब ए वाला करेक्ट हो सकता है। अब K1 K2 की जगह यहाँ पे K रख दो, तो K1 की जगह K, K2 की जगह K/2, सो ये आ गया 2K/2, 2 कैंसिल, ये भी K, मतलब B वाला भी करेक्ट हो सकता है। C वाले में रखोगे तो K प्लस K, देखो 2K आ रहा है, मतलब C वाला कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता है 100%। D वाले में रखोगे तो K प्लस 3K/4, तो ये आएगा 4K/4, तो ये भी करेक्ट हो सकता है। तो के इक्विवेलेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ भी मतलब ऐसा आ जाए, तो यही काम करने का, यही चैप्टर में नहीं, ये ट्रिक कई जगह पर लगेगी। लिख लो क्या करने का, जब भी आप लोगों को के इक्विवेलेंट या फिर ऐसा कुछ रेशियो में पूछने बोल दे, तो जिसका वैल्यू पूछने बोला है वही सेम वेरिएबल पुट कर दो। जैसे आपको पूछ लिया अभी कि L बताओ कितना होगा, और ऑप्शन में दिया है 3L1 प्लस 2L2/5, तो L1 L2 की जगह L पुट कर देने का, तो देखने का 2 ऑप्शन जरूर एलिमिनेट होगा। यहाँ पे C वाला एलिमिनेट हो गया। क्या किया मैंने, K पुट कर दिया और देख रहा था किसको कैंसिल करने पे K आता है, तो देखो इसको करने पे आया, इसको करने पे आया, इसको करने पे आया, तो मतलब ये तीनों में से कोई एक करेक्ट होगा। एक ऑप्शन देखो एलिमिनेट हो गया, मतलब तुक्का मारने की अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 33%। पहले अगर तुक्का मारते तो 25% चांस था करेक्ट जाता, अब चांस हो गया 33% करेक्ट जाने का। अगर 2 एलिमिनेट हो जाते तो 50% चांस हो जाता। मार दो एक, टेल या हेड मार दो एक, ठीक है। खैर सब लोग ए पे मार रहे हैं, मुझे पता है, पर डी वाला करेक्ट है। देखो कैसे, इनर रेडियस आउटर रेडियस में एरिया कैसे निकालते हैं, आउटर रेडियस इनर रेडियस का जब मैटर फंस जाए तो एरिया निकालते हैं आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस के स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, बट जब आउटर इनर की बात करें तो पाई इंटू आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर, ठीक है। सो फॉर्मूला लिखते दोनों के लिए, क्या होगा, पैरेलल में है या सीरीज में, दोनों एक दूसरे में कंबाइंड है, मतलब पैरेलल में है, ठीक है। सो H1 इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2, सीधा फॉर्मूला लगाओ यार। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये आएगा 1/R की जगह L/K इक्विवेलेंट इंटू एरिया कितना होगा इसका, टोटल एरिया होगा इसका, आउटर रेडियस 2R है तो टोटल एरिया इसका होगा पाई 4R स्क्वायर, 2R का स्क्वायर इज 4R स्क्वायर, ये होगा 1/L/K1 इंटू छोटे वाले सर्कल का, मतलब छोटे वाले सिलेंडर का, वो होगा पाई R स्क्वायर 1/L/, अब इसकी बात हो रही है, इसके सर्कल की, मतलब बाकी सिलेंडर की, तो इसका एरिया ऐसे निकालेंगे। सो K2 पाई 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, 3R स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया 3R स्क्वायर। नहीं समझा, देखो अच्छे से लिख देता हूँ, 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ऐसा लिखना चाहिए था, आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर, ठीक है। सो L कैंसल, पाई कैंसल, के इक्विवेलेंट गया ऊपर,
आर स्क्वायर रुक जाओ इतनी भी जल्दी क्यों है, रुको जरा। सो ये आ गया के इक्विवेलेंट 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू k1 r स्क्वायर प्लस k2 3r स्क्वायर। थोड़ा सुंदर लिख देता हूँ, ठीक है। सो r स्क्वायर भी कैंसल। सो आंसर आया k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 प्लस 3k2। 3 नहीं कैंसिल हुआ है, बस r स्क्वायर कैंसिल हुआ है, ठीक है। k1 प्लस 3k2 और ये जो 4 था ये नीचे चला गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये सबसे मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन था जहाँ पे आप लोगों को पैरेलल में फंसा सकता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन पहले 2004 में आया, फिर 2014 में आया, फिर 2021 में आया। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, करते उसमें से दो करते 2004 और 2014 वाले। ऐसा वाई शेप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है, 3 बार आ चुका है आज तक जेई में, हर बार एक अलग तरीके से। सबसे ज्यादा हार्ड था 2014 वाला, ये तो सबसे इजी यार, बहुत पहले आया था ये। देखो इसमें बोला है फाइंड टेम्परेचर एट द इंटरफेस। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ से ये चला और यहाँ से 2 पार्ट्स में बढ़ गया, तो पैरेलल है ये। तो यहाँ पे वाला कंसेप्ट लगाएंगे H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 वाला। R K L A सेम है, ठीक है। सो H के लिए आएगा डेल्टा T बाय R इज इक्वल टू, इसके लिए आएगा डेल्टा T बाय R1, इसके लिए आएगा डेल्टा T बाय R2। सो R कैंसल, R सबके लिए सेम है ना, तो R कैंसल, खत्म। इसके लिए डेल्टा T क्या आएगा, 0 माइनस थीटा। मान लेते कि यहाँ पे थीटा है, तो 0 माइनस थीटा है, 0 माइनस थीटा, उल्टा चल रहे हो, यहाँ से चलना चाहिए एक्चुअली हमें, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पे आएगा थीटा माइनस 0, यहाँ पे डेल्टा T आएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ पे डेल्टा T आएगा 90 माइनस थीटा। अरे भाई क्या क्वेश्चन है। थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा यहाँ आया तो 3 थीटा, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, खत्म। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। चलिए, तो ये सबसे भयंकर क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर दिया तो समझ लो आपको पूरा टॉपिक आ गया, क्योंकि अगर आप लोगों को इसे सॉल्व करना है तो बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। पता नहीं कैसे 2014 में इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया था। इसलिए हार्ड है नहीं, बट अगर फर्स्ट टाइम देखोगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा हार्ड है। जैसे आप लोग को ये भी हार्ड लग रहा होगा, मे बी सॉल्व हो या ना हो, ठीक है। सो रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द कॉपर रॉड पूछ रहा है। तो हीट फ्लो मतलब क्या, हीट करंट, मतलब ये H की वैल्यू पूछ रहा है जो कि होता है Q बाय T है, ये पूछ रहा है। T तो हमें मालूम ही नहीं है, हाँ यार ये तो मालूम ही नहीं है एक्चुअली ये पूछ रहा है H की वैल्यू और ये दोनों पैरेलल में है आगे। सो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ठीक है। सो ये H की वैल्यू पूछ रहा है आप लोगों को, कहीं भी चले जाते हो, ठीक है। तो भावनाओं में बह के H इज इक्वल टू Q बाय T V पे मत चले जाया करो। थ्रू द कॉपर रॉड मतलब H की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ 0 है, तो फ्लो कहाँ से शुरू होगा, कॉपर रॉड से। तो मतलब हमें H की वैल्यू पता करनी है H1 H2 की हेल्प से। तो H की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा T बाय R1 इज इक्वल टू डेल्टा T बाय R2। अब की बार हमें सबकी वैल्यूज दी हुई है, बहुत सारी वैल्यूज है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बस सबका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस डेल्टा T बाय R2। सो सॉल्व कर लो आप लोग भी एक बार। अब यहाँ तक मैंने बता दिया, अब यहाँ से हो जाना चाहिए आपसे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर है थीटा, मान लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है। सो 100 माइनस थीटा, R1 क्या होगा, R1 होगा L1 मतलब 46 बाय KA। कॉपर के लिए K की वैल्यू 0.92 और एरिया है 4 इज इक्वल टू डेल्टा T फॉर दिस ब्रास के लिए कितना है टेम्परेचर, थीटा माइनस 0 अपॉन R1 बोले तो L1 मतलब 13 अपॉन K फॉर ब्रास इज 0.26 इंटू 4 प्लस ये भी थीटा माइनस 0, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर 0 है। ये फायदा हो गया एक्चुअली, अगर ये 0 नहीं बोलता ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाता। अच्छा वो ये 0 बोल दिया, थीटा माइनस 0 अपॉन R2 है 12। समझ रहे हो ना, R का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। R का फॉर्मूला क्या है, L बाय KA। कुछ लोग सोच रहे क्या जादू हो रहा है। अरे L की वैल्यू 46, K की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, और A की वैल्यू 4 है सबके लिए। तो 4 देखो 4 लिखा मैंने, और ये हो गया 12 इंटू 0.12 इंटू 4, ठीक है। सो ऊपर ले जाओ सबको दुनिया में। एक काम करते 4 काट देते, बहुत मन कर रहा है। अब सबको ऊपर लेकर जाओ। सो 0.92 इंटू 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0.26 इंटू थीटा प्लस 0.12 थीटा, इसके नीचे 13, इसके नीचे 12, इसके नीचे 46। अब देखो 46 2 जा 92 होता है, बट ये तो ऑलरेडी 0.92 है, तो कोई नहीं, अभी कैंसिल करेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एक काम करो, पूरे जगह पे, यहाँ भी और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। सो ये आ जाएगा 92 बाय 46, 100 माइनस थीटा, ये आ जाएगा 26 थीटा बाय 13, और ये आ जाएगा 12 थीटा बाय 12।
अब तरीका होता है अपना अपना, कुछ लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके कैंसिल करते, नहीं होता। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड यहाँ पे भी 100 से, यहाँ पे भी 100 से, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पॉइंट गायब हो गया। अब कैंसिलेशन हो रहा है, देखो 46 2 जा, 13 2 जा, 12 1 जा। सो हमें आंसर मिल रहा है 2 × 100 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक, तो ये हो गया 3 थीटा। सो 200 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा। सो थीटा की वैल्यू आ गई 200 है, कुछ भी 200 इज इक्वल्स टू आएगा 5 थीटा, 2 थीटा जब वहाँ आगे ऐड होगा, सो थीटा आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। सो हमें अब थीटा मिल चुका है, तो डेल्टा टी बाय R1 हमें चाहिए। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है, निकाल लेंगे ना, फिर से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, हमें H चाहिए, तो H इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय R1। डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा 100 माइनस थीटा, थीटा कितना है 40, तो 100 माइनस 40 60, एल कितना है 46, के कितना है 0.92 और एरिया कितना है 4। अब इसको ऊपर लेकर जाओ, सो मैं इसको, ठीक है, सो 4 × 0.92 60, 6 × 10 × 4 × 0.92। अच्छा देखो 60 को मैं लिख देता हूँ 6 × 10, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब 0.92 ऊपर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 9.2, 0.92 ऊपर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 9.2। सो ये हो गया 9.2 × 4 × 6 और नीचे है 46। ठीक, अब देखो 46 × 0.2 जा हो गया 92, 4 6 जा 24, 24 × 0.2 करोगे तो ये आ जाएगा 4.8। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब कैलकुलेशन नहीं समझे तो आप लोग खुद से कर लेना। डेल्टा टी की जगह 60, R1 की जगह 46 बाय 0.92 × 4, लीजेंड्स विल यूज कैलकुलेटर। ठीक है, जेई में क्या करोगे, तो ऐसा आप लोग कैलकुलेशन खुद से करके देख लेना, 4.8 आएगा। सो 4.8 कैलोरी पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और बहुत सारे पीवाईक्यूज सॉल्व किए, नियरली हमने सारे पीवाईक्यूज कर लिए। और कोई पीवाईक्यू नहीं, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। बाकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे 2 क्वेश्चन हैं। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जब लेक्चर आएगा सो वहाँ पे हम लोग ये 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और कोई क्वेश्चन नहीं है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। ठीक है, चलिए, तो अगला लेक्चर हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लास्ट लेक्चर होगा, और फिर उसके बाद हम लोग वेव्स चालू करेंगे। और कुछ लोग रे ऑप्टिक्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रे ऑप्टिक्स चालू हो जाएगी, बट ये भी है कि एक बार चालू होगी तो फिर वो खत्म होने का नाम भी नहीं लेगी। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि वेव्स करते समय साइमल्टेनियसली मैं केमिस्ट्री का 11 चैप्टर चालू कर दूं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी अब मुझे ऑर्गेनिक चालू करना है 20 तक, तो जरूरी है सब कुछ कंप्लीट करना। ठीक है, सो मैं देखता हूँ क्या करना है खैर जो करना है मुझे करना है, आपको बस पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।